तो भाई इमिग्रेशन से बाहर आ चुके हैं। एक चीज़ बता दूं, अगर कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे है ना तभी सिंगापुर का इमिग्रेशन क्लियर करना। भाई बहुत ख़तरनाक इमिग्रेशन है, तुम्हारे बिहेवियर से तुम्हें रोक लेंगे, 10 सवाल और पूछेंगे। मेनली मुझे जो लगता है 2 चीज़ हुई है। एक मैंने तो पूछा उन मेरे, एक्चुअली ऐसा हुआ, पहले हम ऑटोमेटिक वाले में गए तो नदीम भी, पहले नदीम गया, नदीम को ही मना कर दिया कि मैनुअली में जाओ, मेरे को बोल दिया मैनुअली में जाओ, मैं दोनों मैनुअली में चले गए। जबकि हाँ SG अराइवल कार्ड हमने भर रखा था। ठीक है, अब नदीम गया तो नदीम तो मतलब पहले मैं गया, मेरे को बोला कि मेरा पासपोर्ट दे दिया कि पुलिस ऑफिसर को कि इन्हें ऑफिस ले जाओ, और नदीम को बोला, नदीम का क्लियर कर दिया। मैंने उस ऑफिसर से बोला इतनी इजीली क्लियर नहीं करा हाँ भाई। तो बता रहा हूँ ना, तो मैं तो मेरा पासपोर्ट, मैंने ऑफिसर से पूछा कि क्या दिक्कत आ गई, मतलब तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो वो कहने लगे कि तुम इन द प्रॉब्लम इज़ इन योर नेम और समथिंग, ऐसी कुछ बोला उन्होंने। फिर अब ये मेरी साइड की स्टोरी है, अभी नदीम भाई की स्टोरी नदीम भाई अपनी मुँह ज़ुबानी सुनाएंगे। वो मुझे ले गए, ले जाने के बाद मुझे बाकायदा इज़्ज़त से बिठाया है। मेरे से पहले भी लोग थे। फिर एक बंदा आता है यहीं का लोकल का, वो मेरे से पूछता है क्वेश्चन कि कितने दिन के लिए रुक रहे हो, बुकिंग, होटल बुकिंग वगैरह सब कुछ पूछा उसने। कि कुआलालंपुर मेनली हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि मेजर जो हमें रोका है ना, वो रोका है कि जो हम कुआलालंपुर बाय रोड जाएंगे ना, एक्चुअली हमारे पास सिंगापुर टू कुआलालंपुर की फ़्लाइट नहीं है। तो इनका कहने का मतलब ये कि आप कुआलालंपुर जाओगे कैसे। तो वो ये कि हम बाय बस जाएंगे। वो बस हमने बुक करी थी, बुकिंग हो गई कैंसिल और उसका अभी तक रिफ़ंड नहीं आया। तो हमने कहा चलो हम वहीं जाके बुक कर देंगे यार, क्या दिक्कत आ रही है दोबारा बुक करने में। तो इन्होंने हमसे उसकी बुकिंग मांग ली, बट फिर भी मैंने कैंसिल बुकिंग वगैरह दिखा दी। जो सवाल पूछे एक्यूरेट जवाब दे देना, कोई भी डॉक्यूमेंट भाई इनकम्प्लीट लेके मत आना। जो सवाल पूछे ऑनेस्टली जवाब दे देना। जेब में जितने पैसे पूछे उतने बता देना। मेरे से पूछा सिंगापुरी डॉलर है, मैंने कहा नहीं। मुझसे नहीं पूछा कि मलेशियन डॉलर्स हैं, मलेशियन रिंगेट है। मेरे पास रिंगेट थे, मैं बताया था अगर पूछते तो कि जी मेरे पे 400 रिंगेट है। एक्स्ट्रा ना तो अपना पेपर देना कोई, ना तुम बोलना, ना एक्स्ट्रा बोलना, जो वो बोले उसका जवाब देना, एक्यूरेट सच। जो तुम्हें हर एयरपोर्ट की कहानी है, हर इमिग्रेशन की कहानी है। ये भाई जितना मांगे उतना जवाब दो, उतना जवाब दो, फालतू तेज़ मत चलो। हमने भी यही करा। फिर उसके बाद एंड में गए, उन्होंने खुद ही बोला कि 3 दिन के लिए लोग, अच्छा ये है वो है, क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। बस इसलिए पूछा, मुझे लग रहा है कि हम कुआलालंपुर बाय रोड जा रहे हैं। ये थी मेरी साइड की स्टोरी। आधा पौने घंटे में इमिग्रेशन क्लियर हुआ। मुश्किल था थोड़ा, बट स्टिल बी ऑनेस्ट, बी कॉन्फिडेंट, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सबसे है। इम्पोर्टेंट आनी चाहिए, चाहे टूटी फूटी आए इंग्लिश। अब नदीम भाई की साइड की स्टोरी। हाँ तो ये चला गया भाई साहब, ये आगे जाकर रुक गया, ये मेरे साथ ऐसे ही पकड़ो। नहीं, मैंने ये बोला कि आई एम विद माई ब्रदर यार, तो उसे आने दो। उसने कहा नहीं इसको लेके जाओ, इसे यहीं छोड़ दो दूसरे को। मेरे को रोक लिया उसने, फिर वही फ़ोटो खींचा, फिर थंब लगाया, फिर उसने पूछा कि अपनी टिकट दिखाओ। मैंने टिकट दिखा दी अपनी, कुआलालंपुर की मांगी, मैंने वो भी दिखा दी। अच्छा, यहाँ से कहाँ जाओगे, मैंने कहा यहाँ से कुआलालंपुर जाएंगे। कह रही उसमें बोला अच्छा, हमने जिसने वीज़ा अप्लाई किया ना, उन्होंने मेंशन किया हमारा कि हम बाय बस जाएंगे। अच्छा 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 हमारे वीज़ा में उन्होंने अप्लाई किया ना, पेपर्स लगाए हुए हैं। तो कहना अपनी बुकिंग दिखाओ। मैंने कहा बुकिंग तो मेरी कैंसिल हो गई। कह रही तो आपने बुकिंग कब की थी? मैंने कहा मैंने फ़्लाइट में की थी, ड्यू टू टेक्निकल एरर, और वो तो अच्छा है भाई। एक चीज़ और, कोई भी तुम्हारी दिक्कत आए, कोई भी तुम बुक करो, हर चीज़ का स्क्रीनशॉट रखना। कुछ भी पूछ लेंगे भाई, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेंगे, तुम्हें दिखाना पड़ेगा भैया। वही तो मेरे से पूछा कि बस का दिखाओ। मैंने कहा बस का देखो ये रहा, मैंने बुक की थी, वो कैंसिल हो गई, और मेरी टेंशन भी तो वापस नहीं है मेरी अभी तक। या फिर कहने होटल बुकिंग, मैंने होटल बुकिंग दिखा दी। कह रही उसमें हमने मेंशन किया था कैंपलिंग IG उसमें कार्ड, भाई गलत मत भरना। SG कार्ड कभी गलत मत भरना कि SG कार्ड में जो आपका बुकिंग होगी वही बुकिंग में पूछेंगे। उन्होंने बाकायदा मुझसे पूछा कि बुकिंग कंफर्म्ड है, पेड है और नॉट पेड है। तो मैंने कहा पेड है मेरी बुकिंग। फिर 50% और फुल पेमेंट। मैंने कहा फुल पेमेंट है, आई विल शो यू। पहले तो मैंने उसको हम प्रिंट भी लाए थे सारी चीज़ निकाल करके। प्रिंट लाना ज़्यादा अच्छा रहता, फिर कभी फ़ोन में नेट नहीं चलता, वाईफाई कनेक्ट नहीं होता। मैंने उसको प्रिंट किया, फिर मैंने कहा आई विल शो यू इन द ऐप। मैंने फिर क्लियर ट्रिप की ऐप खोली, उसके अंदर मैंने दिखाया सारी चीज़ें कि भाई देखो ये नहीं मेरी बुकिंग वगैरह सारी चीज़ क्लियर है। उसने देखा, उसने कहा कि बस बुक करोगे ना? मैंने कहा बस बुक करूँगा, मैं जैसे मैं न्यू सिम परचेज़ करता हूँ, आई विल बुक अगेन। यानी इट्स ओके। उन्होंने देखा सारी चीज़ से चेक कर, फिर एक दोबारा पेपर देखा भाई हमने, खड़ा रखा हुआ है। अगर तेरे को वहाँ 1 घंटा लगा तो मैं 15 मिनट लगे यहाँ। अच्छा, यहाँ पे तुझे भी टाइम लगा? 15 मिनट लगे। दोबारा से उन्होंने सारी चीज़ पूछी, दोबारा से देखा मेरे को अच्छे से
कि पासपोर्ट चेक करा, फिर मैं टिकट्स देखे सारे, अच्छा। फिर उसके बाद कहने तुम्हारी जाने की टिकट भी दिखाई, सारी चीज़ दिखाने के बाद दोबारा देखे, फिर उन्होंने कहा कि चलो यू हैव अ राइट। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ है, बस मुझे बिठा के रखा हुआ था वहाँ पे एक्चुअली, वो भी उसके लिए कि वो देख रहे थे, मतलब सारा जांच पड़ताल कर रहे थे। देखो ऐसा, देखो अब जब आप नई नई कंट्री में जाओगे ना, नए नए आप ट्रैवलर हो, तो अभी आपके हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं कुछ भी, हाँ तो एक ये भी रीज़न है। जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी ना, तो उससे ही फ़र्क पड़ता है। सही बात। हमारी बस एक ही हिस्ट्री थी वियतनाम की, अभी ये अब बनेगी सिंगापुर की, फिर मलेशिया की, तो हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा आगे के लिए ना। अभी भी हम ब्लॉग कर रहे हैं, देखो एयरपोर्ट के बाहर आके, भाई मत, मैं तो अंदर भी ब्लॉग नहीं करा मैंने, भाई कभी कोई सीन सान हो जाए। वहाँ था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा माय ब्रदर कम विद मी, मैंने उसको बोला कि वो उसको ले गए, ऑफिसर्स ले गए। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं यही वेट करूँ, मैं कहाँ वेट करूँ? तो उसने कहा इट्स अप टू यू। अब मैंने कहा, इसने कह दिया इट्स अप टू यू, तो मैंने अब इसमें क्या करूँ, यहीं रुकना पड़ेगा। और क्या। मुझे लगा कि यहाँ से कभी हटाना दे। हाँ फिर मैं खड़ा रहा, फिर मैं दूर से देखा, भाई 7 नंबर बेल्ट पे मेरा इकलौता बैग खड़ा हुआ है, बेल्ट से निकला हुआ। अच्छा अच्छा। मैं गया, बैग लेकर गया, मैं चलो एटलीस्ट बैग तो अपने पास रखूँ। तो वहीं खड़ा हो गया, तेरे वेट करता रहा, मैंने चला आएगा। चलो कोई नहीं। हाँ फिर मैंने जब से तेरे को फ़ोन लाया, अच्छा। जब देर हो गई, मैंने जैसे पास हुई थी, कॉल किया। और वो ये वाईफाई सबसे मेन चीज़ है, मैंने भी वाईफाई कनेक्ट करा, पहले फ्री वाईफाई देखा, इसको कॉल किया, इसने मुझे बताया, वही मतलब खैर बहरहाल से बस यही है कि बी ऑनेस्ट, बी कॉन्फिडेंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो भी होगा हम आगे और बताते रहेंगे। बहुत लंबी हो रही वीडियो, अब निकलते हैं यहाँ से। अब मिलने कहाँ जाएंगे? ज्वेल के लिए जा रहे हैं, मेन ज्वेल के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई साइट सीइंग है, T1 पे है वो। टर्मिनल 1 पे यहाँ की कोई साइट सीइंग है एयरपोर्ट की। आपको पता ही होगा सिंगापुर का एयरपोर्ट सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है, ये नहीं पता एशिया में या वर्ल्ड में, मतलब कि एशिया में बेस्ट में आता है एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे एक ज्वेल करके कुछ चीज़ है, तो वहाँ नदीम भाई लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो वो आपको दिखाते हैं, चलते हैं फिर, बस ज़्यादा पेलम पाली नहीं करते हैं। चलो चलो।